पोप फ्रांसिस, जिनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुआ था, 13 मार्च 2013 से 21 अप्रैल 2025 तक कैथोलिक चर्च के प्रमुख और वेटिकन सिटी राज्य के संप्रभु थे। उनकी उल्लेखनीय कहानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रारंभिक जीवन और पुजारी। पोप फ्रांसिस का जन्म इतालवी प्रवासी माता पिता के घर हुआ था और वह 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। उन्होंने 1958 में यीशु की सोसाइटी में शामिल हुए और 1969 में कैथोलिक पादरी के रूप में नियुक्त किए गए। उन्होंने पुजारी, शिक्षक और आध्यात्मिक निदेशक के रूप में कार्य किया और अंततः अर्जेंटीना में यीशु की सोसाइटी के प्रांतीय सुपीरियर बने। बिशप और पोप के रूप में बर्गोग्लियो को 1992 में ब्यूनस आयर्स के सहायक बिशप के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 1998 में ब्यूनस आयर्स के आर्च बिशप बने। उन्हें 2001 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा कार्डिनल बनाया गया था। पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में हुआ था। उनकी मृत्यु के कारणों में क्रोनिक लंग रोग, श्वसन संकट और निमोनिया शामिल थे। मृत्यु से पहले कुछ हफ्तों में उन्होंने चिकित्सा उपचार के लिए अपनी सार्वजनिक उपस्थिति सीमित कर दी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पोप फ्रांसिस की मृत्यु मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण हुई हो सकती है। भारत समेत दुनिया भर में पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। भारत में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया और कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। पोप फ्रांसिस के कुछ महत्वपूर्ण योगदानों में शामिल हैं। धार्मिक संवाद। उन्होंने अंतर्धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया और इस्लामिक दुनिया के साथ संबंधों को मजबूत किया। पर्यावरण। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। सामाजिक न्याय। उन्होंने गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर के नेताओं और व्यक्तियों ने शोक व्यक्त किया, जिनमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और एप्पल सीईओ टिम कुक शामिल हैं।